Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. चलिए तो let's have a look at this very important question. सवाल है a boat moves relative to water with a velocity which is n equal to 2 times less than the river flow velocity. At what angle to the stream direction must the boat move to minimize drifting? तो बेसिकली इस सवाल में ये दिया है कि जो बोट है ना उसकी वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू वाटर कम है एज कंपेयर टू रिवर फ्लो वेलोसिटी। तो अगर उसे ड्रिफ्ट को मिनिमाइज करना है तो किस डायरेक्शन में उसे मूव करना होगा विथ द स्ट्रीम, है ना। तो अपने को एंगल बताना है बेसिकली कि स्ट्रीम की डायरेक्शन से कितना एंगल बना करके उसे ट्रैवल करना चाहिए। तो लेट अस से कि मैंने यहां पर बोट को दिखाया है। अब बोट किसी भी डायरेक्शन में ट्रैवल करने की कोशिश करे लेकिन एक वेलोसिटी है जो उसे गारंटीड एक्स्ट्रा मिलेगी ही मिलेगी, वो है रिवर फ्लो की वेलोसिटी v जो कि टुवर्ड्स राइट है। क्लियर है ये बात? तो अब मुझे सोचना है कि इस बोट को अपना एफर्ट किस डायरेक्शन में लगाना चाहिए सच दैट कि ड्रिफ्ट क्या हो, मिनिमम हो। तो अब देखिए मुझे क्या करना होगा, मुझे इसके ऊपर एक और वेलोसिटी ऐड करनी होगी, लेट अस से u जो उसकी खुद की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो मैंने यहां पर क्या किया कि एक वेलोसिटी के हेड पे दूसरे के टेल को रखा। अब मुझे बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है, मुझे बेसिकली ये फाइंड आउट करना है कि ये जो ग्रीन वाला वेक्टर मैंने बनाया है उसको किस डायरेक्शन में रखा जाए। उसके पास बहुत सारी डायरेक्शंस पॉसिबल है लेकिन आउट ऑफ दीज इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शंस मैं किस डायरेक्शन में आखिर इसे रखूं, है ना। तो चलिए इसी के ऊपर सोचते हैं कि आखिर इसे किस डायरेक्शन में रखना चाहिए। तो देखिए मैंने क्या किया, मैंने यहां पर इस रिवर के रिस्पेक्ट में जो बोट की वेलोसिटी है u, है ना, उसके मैग्नीट्यूड का मैंने एक्चुअली एक रेडियस बनाया और उसके हिसाब से मैंने एक सर्कल बनाया इस पॉइंट पर। अब आप देखिए कि मुझे यही तो करना है कि इस u वेलोसिटी वेक्टर को, है ना, किस डायरेक्शन में रखें ये सोचना है। आप समझ पा रहे हैं कि ये सारी डायरेक्शंस पॉसिबल है। तो चलिए मैं इसको ऐसे रख के थोड़ी देर के लिए देखता हूं क्या होगा। अगर मैंने ऐसा एंगल पर रखा तो आप देखिए कि रिजल्टेंट जो वेलोसिटी है वो वेक्टर कैसा दिखेगा। रिजल्टेंट वेलोसिटी कुछ ऐसा दिखेगा जिसके कारण बोट कहीं यहां पर लैंड करेगा। समझ पा रहे हैं आप बात को? अब चलिए कहीं और रख के देखते हैं इसे। अब मान लीजिए मैंने वेलोसिटी वेक्टर को इस तरीके से प्लेस करा तो अब देखिए कि रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसी आ रही है। रिजल्टेंट वेलोसिटी ऐसी आ रही है जिसके कारण ये जो बोट है ये कहां पहुंचेगा, यहां पर पहुंचेगा। तो मतलब पिछले केस के कंपैरिजन में ड्रिफ्ट थोड़ा तो कम हुआ ही है। अब और भी केस देखते हैं। अब मान लीजिए कि मैं इसे एक ऐसे लोकेशन पर ले जा रहा हूं, देखिए ऐसे लोकेशन पर, है ना, सच दैट कि क्या हो जाए कि अब जब वेलोसिटी वेक्टर में बनाऊं तो वो बिल्कुल कैसी आए, सर्कल के टेंजेंशियल आए। तो अब जब मैं इसे एक्सटेंड कर रहा हूं तो देखिए क्या हो रहा है। एक्सटेंड करने पर आप देख पा रहे हैं कि ड्रिफ्ट जो है वो और भी ज्यादा कम हो जा रहा है। अब देखिए इससे कम ड्रिफ्ट करने का मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है? यहां पर आप देखिए कि और इससे पहले ये एरो जा नहीं सकता है ना, और इससे पहले एरो जा नहीं सकता है जिसके कारण ड्रिफ्ट और कम नहीं हो पा रहा है। समझ रहे हैं बात? तो इसका क्या मतलब हो गया कि हम लोग बड़े आराम से देख पा रहे हैं कि वो कंडीशन जब क्या हो जाए, जब बी पॉइंट से एक टेंजेंट बन पाए तो वो वाला केस क्या होगा, मिनिमम ड्रिफ्ट का कंडीशन होगा। आप देखिए कि मैं इस ग्रीन वाले वेक्टर को थोड़ा और पीछे करके दिखाता हूं, है ना। यहां पर मान लीजिए मैंने दिखा दिया तो अब देखिए क्या होगा यहां पर। अब जब मैं यहां से वेक्टर बनाऊंगा तो देखिए वेक्टर कुछ ऐसा बन रहा है और इसको अगर मैं एक्सटेंड करूं तो आप देख पा रहे हैं कि फिर से ड्रिफ्ट जो है वो क्या हो गया, बढ़ने लगा। क्लियर है ये बात? तो बच्चों इसका ये मतलब हो गया कि जो बोट है ना उसको खुद से एफर्ट किस डायरेक्शन में रखनी चाहिए ट्रैवल करने की, इस पर्टिकुलर थीटा एंगल पर, है ना। इस एंगल पर अगर वो बोट को स्टीयर करने की कोशिश करेगा तो उसे एक एक्स्ट्रा वेलोसिटी वेक्टर v मिलेगी, किस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स राइट बिकॉज ऑफ द रिवर। और फिर क्या होगा, और फिर ये होगा कि जो ड्रिफ्ट आएगा वो क्या आएगा, मिनिमम आएगा, है ना। अगर मैं इस पॉइंट को a कह रहा हूं तो यहां से यहां तक की जो दूरी है जिसे हम लोग ड्रिफ्ट कहते हैं, है ना, ये जो ड्रिफ्ट है वो कैसे मेजर करते हैं, जहां से बोट शुरुआत कर रहा है उसके ऑपोजिट पॉइंट पर आप एक पॉइंट ए बोल दीजिए और ए से जितना भी दूर ये पहुंच रहा है, लेटर से सी पॉइंट पर पहुंच रहा है, तो ये ए से सी क्या कहला रहा है, ड्रिफ्ट कहला रहा है। और इस केस में ड्रिफ्ट क्या आएगा, मिनिमम आएगा।
क्लियर है ये बात? तो चलिए अब थीटा निकालने की कोशिश करते हैं। लेट अस से कि ये वाला जो एंगल है ये अल्फा है ना? तो हम लोग अल्फा तो निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं भाई अल्फा? आप देखिए कि साइन ऑफ अल्फा वो कितना आ जाएगा। ये ग्रीन वाली वेलोसिटी कौन सी है? ये है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, और उसको किससे डिवाइड कर दें? उसको डिवाइड कर देंगे हाइपोटेनस से, जो कि v है। तो साइन अल्फा बराबर u बाई वी आ गया। तो यहां से अल्फा कितना आ गया? अल्फा आ गया साइन इनवर्स ऑफ u बाई वी। और अपने को क्या दिया हुआ था सवाल में? जैसा कि आप देख सकते हैं सवाल में दिया हुआ था कि n की वैल्यू 2 टाइम्स है ना? तो इसका मतलब ये हो गया कि u जो है वो कितना है? v बाई 2 है। तो अल्फा बराबर कितना आ गया? साइन इनवर्स हाफ। तो इसका मतलब अल्फा कितना हो गया? अल्फा बेसिकली अगर डिग्री में बात करें तो ये हो गया 30 डिग्री, है ना? तो ये एंगल 30 डिग्री हो गया, तो इस एंगल को 60 डिग्री होना पड़ेगा। इसका मतलब थीटा कितना हो जाएगा? इसका मतलब थीटा हो जाएगा 120 डिग्रीज। तो यही हमारा फाइनल जवाब हो गया। ऑलराइट, तो आई होप बच्चों कि आपको ये मेथड अच्छा लगा होगा, नया लगा होगा। मैंने वो कैलकुलस वाला मेथड अवॉइड करा है क्योंकि वो बहुत ही कॉमन है। मैंने आपको एक आज नया मेथड बताया जिसके थ्रू आप सवाल को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ऑल राइट बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।